दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के ऐसे न्यूज चैनल में। अभी हमारी मौजूदगी है सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में। दर्शकों यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया गया है। आज महासमागम का तीसरा दिन है। तो अब तक इस आश्रम में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए तीनों दिन में और क्या क्या व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है, सारी कवरेज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर आपका परिचय। मैं सनत देशमुख, ग्राम बैतूल के रहने वाला हूँ। सर यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं अपने निजी वाहनों से भी आ रहे हैं, तो उनके गाड़ी को पार करने के लिए क्या व्यवस्था की गई? सभी सेवादार यहाँ पर अपनी अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं। कुछ वक्त यहाँ पर रोड की पार्किंग देखते हैं, कुछ वक्त गाड़ियों की पार्किंग देखते हैं। तो सर गाड़ी पार करने के लिए कितना शुल्क लेते हैं उनसे? कोई शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क है। सर बिना शासन और प्रशासन के इतने अच्छे से अनुशासन मेंटेन होता है, सर कैसे संभव है ये हमारे गुरुजी, हमारे परमात्मा, जिसे हम परमात्मा मानते हैं, उनके आशीर्वाद से ये सभी चीजें होती है। यहाँ पर जो भी आते हैं वो परमात्मा के आशीर्वाद से ही आते हैं। धन्यवाद सर। जी नमस्कार। सर सर आपका नाम क्या है, कहाँ से? भुवनेश्वर दास, बैतूल जिला। सर कहाँ से लोग आते हैं इस आश्रम? 13 राज्यों से आते हैं, सभी राज्यों से, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, सभी तरफ से। सर किस मजहब धर्म के लोग आते हैं? सभी जाति धर्म के आते हैं। सर तो किसी भी जाति का भेदभाव यहाँ नहीं है? कोई जाति का भेदभाव नहीं है। आप किस धर्म से हैं? मानव धर्म से। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। सभी जीव है, सभी परमात्मा के बच्चे। धन्यवाद सर। सत्साहित। तो दर्शकों हम इस आश्रम के पहले गेट पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। जैसे उन्होंने बताया केशव बंजारा और संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर यहाँ लगाई गई है और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ सजाया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे आप देखेंगे इस मार्ग को एक त्रिपाल के माध्यम से ढका गया है, ताकि अभी ठंड का दिन है, शीतलहर होती है सुबह और शाम, रात में और सुबह सुबह, तो उससे बचने के लिए यहाँ त्रिपाल लगाया गया और साथ में व्हाइट कपड़े से इसको सजाया गया। देख सकते हैं दर्शकों कितने सुंदर तरीके से इस मार्ग को सजाया गया है और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहब जी की तस्वीर भी बीच बीच में लगाई गई है। दर्शकों अभी हम आश्रम के मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कारीगरी इस गेट में की गई है। ऊपर देखेंगे लिखा है सतलोक आश्रम बैतूल और ये जो इसमें जो लिखा हुआ है वो एक रेडियम से लिखा गया है और इसमें रात में लाइट भी जलती है। बहुत सुंदर इसका नजारा होता है सतलोक आश्रम बैतूल। तो दर्शकों आइए अब हम आगे अंदर प्रवेश करते हैं और पीछे जो ये गेट है अभी बंद है क्योंकि इसमें पीछे अभी काम चल रहा है। तो आइए हम जो छोटा गेट है उससे हम अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद अंदर की क्या क्या व्यवस्था है हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भैया है सभी जो जाने वाले श्रद्धालु है उनका स्कैन कर रहे हैं और आप इसे समझ सकते हैं सिक्योरिटी की व्यवस्था को भी पूरा इसमें ध्यान रखा गया है। भैया नमस्कार। जी सर जी। सर किस तरीके से आप ये चेक करते हैं? इसके लिए कोई भी मतलब नशीली चीज हो या धातु वगैरह लेके कोई भी निकले तो अपन उसको चेक कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे जगत वालों ने निकलवा के रखा है ये सामान। कोई भी मतलब सुपारी काटने का पाउच वगैरह ये बनने यहाँ पे निकलवा रखा है। तो किसी भी प्रकार का नशा का सामान अंदर ले जाना मना है? जी बिल्कुल, कोई भी सामान अंदर नहीं ले सकते। धन्यवाद सर। सर जी। जैसे ही हम आश्रम में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिला जूता घर और यहाँ लिखा है कृपया अपने जूते चप्पल यहाँ उतारे। तो दर्शकों किस प्रकार से इनके जूते चप्पल को रखा जाता है आने वाले श्रद्धालुओं का, आज देखते हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं का चप्पल किस प्रकार से यहाँ रखा जा रहा है। दर्शकों आप देख सकते हैं कितने श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुओं के चप्पल साफ किया जा रहा है। पूरे सेवा भाव के साथ यहाँ सेवादार लगे हुए हैं। अब इनको एक थैले में भरा गया चप्पल को, उसके बाद इनको एक टोकन दिया जा रहा है। और सर आपने इनको टोकन दिया, अगर उनका टोकन गुम जाता है तो कैसे मिलेगा उनका जूता चप्पल? टोकन प्रयास करते हैं ढूंढने का जी, बाद में आखिरी में जैसे कम रहते हैं जूते चप्पल तो फिर प्रयास करते हैं, झोला दिखाते हैं उनको। हम पूरा प्रयास रहता है ढूंढने का हमारा कि भाई आपका झोला ये है, इसमें देख लो, इसमें ऐसा झोला लाख पता तो मिल जाता। तो आइए जिनका चप्पल अभी जमा हुआ उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम नाम क्या है और कहाँ से आप? मीना दासी, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ। आपका चप्पल अभी जमा किया गया, कैसी लगी व्यवस्था? अभी मेरे चप्पल यहाँ पर जमा किए हैं और एक मेरे हाथ में आप टोकन देख रहे हैं जो मेरे को दिए हैं। मैं जब इस आश्रम से घर जाऊंगी तो मेरे चप्पल पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप में इस टोकन को जमा करूंगी तो वो लोग देंगे। धन्यवाद मैम। थैंक यू। वो भैया जो है इस नंबर का थैला लेकर आए और उनके सारे चप्पल जूते इनको सुरक्षित मिल गए। सर अभी आपका जूता चप्पल पूरा सुरक्षित मिला आपको? जी मैम, पूरा सुरक्षित मिला। कैसे लगा सर आपको? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये समागम हुआ है, जूता वगैरह सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सर।
सच है। दर्शकों यहाँ पे लिखा है प्रसाद भंडार गृह। जो भी श्रद्धालु इस आश्रम से वापस जा रहे हैं, अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं, उनको उनके हाथ में पैकेट दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं दो तीन सेवादार इधर खड़े हुए हैं और सभी श्रद्धालु जो इस आश्रम से वापस जा रहे हैं उनके हाथ में पैकेट दिया जा रहा है। उसमें उनके लिए भोजन है, पूरी और अचार रखा गया है, यह हमें बताया गया। तो दर्शकों अब आगे चलते हैं और यहाँ की और भी व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। दर्शकों यहाँ लिखा है पुस्तकालय, और पुस्तकालय में आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फ्लैक्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। साथ में आगे हम देखते हैं तो बहुत सारी तस्वीर भी यहाँ पे रखी हुई है और पुस्तक भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि यह जो पुस्तक है किस आधार पर लिखी गई है और किनके द्वारा लिखी गई है, किस भाषा में यहाँ उपलब्ध, कितने प्रकार की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है। बहुत सी प्रकार की पुस्तकें, जैसे ज्ञान गंगा होगी, गीता तेरा ज्ञान अमृत होगी, कबीर सागर सल्लार्थ है, बहुत सी धार्मिक पुस्तकें हैं। कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? ये सारी भाषाओं में उपलब्ध है, तेलुगु, मराठी और भी। किस आधार पे लिखा गया है इन पुस्तकों को, किनके द्वारा लिखा गया है? संत रामपाल जी द्वारा इन पुस्तकों को लिखा गया धार्मिक भक्ति के आधार पर। धन्यवाद सर। निःशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ चुके हैं, अगर वो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो यहाँ आकर वो निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करते हैं। दर्शकों यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से, सहयोगी रिपोर्टर के माध्यम से इसकी पूरी कवरेज की गई है, तो हमारे चैनल में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी तीसरे गेट के से अंदर जैसे प्रवेश किया तो हमें देखने को मिल रहा है कि आने वाले श्रद्धालु के लिए यहाँ पे चाय की व्यवस्था की गई है। गरम गरम चाय यहाँ पे श्रद्धालु को दिया जा रहा है। देख सकते हैं दर्शकों, गरम गरम चाय जो श्रद्धालु है वो स्वयं से ले रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था की गई है। नॉर्मल पानी है, साथ में मौसम को ध्यान में रखते हुए आगे गर्म पानी की भी व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। और आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ की चिकित्सा सुविधा के बारे में भी हम जानेंगे। सकते हैं दंत चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। तो आइए हम डॉक्टर से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका परिचय? भोपाल से श्वेता दास से। दंत चिकित्सालय यहाँ पे लगाया गया है, तो ये सिर्फ श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए है कि आने वाले सभी श्रद्धालु? सभी श्रद्धालुओं के, सभी के लिए है। तो कितना शुल्क लेता है? निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं ले रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको भक्तों का व्यवहार? और बहुत अच्छा है, यहाँ तो सभी अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे से अपने चेकअप करवा के जा रहे हैं सभी लोग। बाकी व्यवस्था कैसी लगी? सभी बहुत अच्छी है, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से दंत चिकित्सा निःशुल्क सभी श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है, उसी प्रकार से फर्स्ट एड की सुविधा भी यहाँ पे निःशुल्क रखी गई है। आने वाले सभी श्रद्धालुओं को जिनको भी किसी भी प्रकार की शारीरिक तकलीफ है तो यहाँ आके वो फर्स्ट एड की सुविधा ले सकते हैं। अब देख सकते हैं सभी जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उनको दवाई दिया जा रहा है और बिल्कुल निःशुल्क ये भी सेवा चल रही है। दर्शकों, अभी हम मेन पंडाल में पहुंच चुके हैं, तो आइए जानते हैं यहाँ आने वाले श्रद्धालु के लिए कैसी व्यवस्था की जाती है। नमस्कार सर। सर, मेन पंडाल में भक्तों के ठहरने के लिए व्यवस्था कैसी है? यहाँ पर गुरुदेव जी के आदेशानुसार भक्तों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और बहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ सबके लिए मैट बिछाया गया है और अभी ठंड का समय है, इसलिए सबके लिए रजाई की व्यवस्था भी कराई गई है। सर, क्या की सेवा कर रहे हैं आप? अभी हम सिक्योरिटी की सेवा कर रहे हैं, यहाँ आने जाने वाले भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए और बीच में भीड़ भाड़ ना हो इसकी व्यवस्था कर देख रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम के मुख्य हृदय स्थल में। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सजावट यहाँ की गई है। ये आश्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ बना हुआ है। इसे दरबार साहिब के नाम से जानते हैं। इस दरबार साहिब में अखंड पाठ का कार्यक्रम चल रहा था। श्रद्धालु इस यहाँ प्रणाम स्थल जो बना हुआ है वहाँ आकर सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं अपने गुरुदेव को। तो दर्शकों, आइए अब हम आगे चलेंगे और भंडारे की व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे। अभी हम भंडार गृह में पहुंच चुके हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं आज समागम का तीसरा दिन है, पाठ का समापन हो चुका है। उसके बाद भी लगातार भंडारा निर्माण के लिए पूरी बेलने की सेवा चल रही है। साथ में और भी बहुत सारी सेवाएं चल रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं सेवादार लगातार अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। सभी पूरी बेलने की सेवा यहाँ कर रहे हैं। साथ में दूध के पैकेट्स भी रखे हुए हैं और इनसे चाय बनाया जा रहा है। निरंतर चाय की सेवा भी यहाँ चलती रहती है। इस आश्रम में आप
कई जगह देखेंगे कि बीच बीच में श्रद्धालुओं के लिए चाय और जल की व्यवस्था की जाती है, तो लगातार यहाँ चाय का निर्माण हो रहा है। दर्शकों देख सकते हैं कितनी बड़ी कढ़ाई में दाल तैयार किया जा रहा है। उसी प्रकार से सब्जी की भी कढ़ाई आप देख सकते हैं, यहाँ आलू बड़ी सब्जी है वो बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी कढ़ाई आप देख सकते हैं। दर्शकों यहाँ देख सकते हैं पूड़ी तैयार करके उसको यहाँ लेकर इस जगह में रखा जा रहा है। देख सकते हैं सभी जो सेवादार हैं अपने हाथ में ग्लव्स लगाए हैं, स्वच्छता का पूरा ध्यान रख रहे हैं, पैर में अपनी पन्नी बांधकर यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं बहुत से बर्तन के पात्र यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें लड्डू और जलेबी है। प्रॉपर इनको ढककर रखा गया है, पूरी हाइजीन का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और आगे आप देखेंगे इधर जलेबी का ढेर अभी भी यहाँ पे मौजूद है, लड्डू का ढेर भी हमें देखने को मिल रहा है। आज समागम का तीसरा दिन है, आज भी लगातार विशाल भंडारा चलने वाला है। दर्शकों आज आप देख सकते हैं आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ भंडारा ले रहे हैं। क्या क्या चीजें आज भंडारे में इनको मिली है, आइए श्रद्धालुओं से हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं लगातार कतार बनाकर जो श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए हैं। आइए हम एक श्रद्धालु से बात करते हैं और जानते हैं कि आज उनको भंडारे में क्या क्या मिला। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? देवराज दास, सीहोर जिले, MP। सर आज भंडारे में क्या क्या मिला आपको? भंडारे में आज लड्डू, जलेबी, पूड़ी, फुल्का राम, चावल राम, दलिया राम और इसमें सलाद और 2 प्रकार के जो नमक है वो दिया जा रहा है। कैसा लगा आपको? भंडारे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? भंडारा बहुत अच्छा लगा। ये भंडारा पूरे विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा 13 आश्रमों में जो भंडारा हो रहा है ये कहीं भी विश्व में नहीं हो रहा है। ऐसा भंडारा जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, इसमें कोई सामाजिक, ये सभी समाज के लिए है, कोई एक समाज के लिए नहीं है भंडारा। धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों आप इधर देख सकते हैं माताओं बहनों के लिए भी अलग भोजन की व्यवस्था की गई है और सभी कतार बनाकर यहाँ भोजन ले रहे हैं। तो आइए किसी से हम जानते हैं कि आज का भंडारा इनको कैसा लगा। नमस्कार मैम। नमस्कार। हम कहाँ से हैं? मैं जबलपुर MP से। मैम आज के भंडारे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ये हमारे कबीर परमात्मा जी का भंडारा है। ये 512वें उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है 4, 5 और 6 तारीख पर। बहुत ही टेस्टी यहाँ का भंडारा रहता है और यहाँ पर बूंदी अपना जलेबी राम, लड्डू राम, पूड़ी राम, सारा मतलब जो भी हम अपने घर में ग्रहण करते हैं उससे भी अच्छा मतलब यहाँ पर मतलब भंडारा मिलता है। बहुत ही टेस्टी भंडारा है। धन्यवाद मैम। थैंक यू। दर्शकों अभी के आधुनिक युग में सभी के पास मोबाइल उपलब्ध है, तो चार्जिंग की व्यवस्था भी अपने आप में एक जरूरी व्यवस्था है। तो सतलोक आश्रम में आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग स्थल बनाया गया है। तो आइए हम यहाँ जो सेवादार है उनसे बात करते हैं किस प्रकार से यहाँ की सेवा को मेंटेन करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर इतने सारे मोबाइल की आप चार्जिंग कर रहे हैं, तो किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था आप संभालते हैं? जैसा कि आप ये देख सकते हो सारे बोर्ड लगे हैं, सभी पे सीरियल नंबर लिखे हैं। ये टोकन है, आप टोकन दे सकते हो, है ना। इस हिसाब से जो सभी को एक टोकन दिया जाता है। उस टोकन भी मतलब 3 स्लिप रहती है, एक फ़ोन पे, एक चार्जर पे और एक जो व्यक्ति है उसको दिया जाता है। उसके हिसाब से यहाँ नंबर के हिसाब से जो मोबाइल सभी के लगाते हैं और लेने वाला व्यक्ति फिर बाद में अपना टोकन दिखा के उसका मोबाइल ले जाता है। धन्यवाद सर। हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, अभी वो अपना फोन लेके आए, तो आइए उनसे कुछ बात जानते हैं। नमस्कार सर। सर आपने अभी मोबाइल लिया तो सुरक्षित आपको अपना फोन मिला? जी, अपने सुरक्षित मोबाइल मिला हम लोग। कैसी लग रही है ये व्यवस्था आपको? ये जैसे कि हम लोग बहुत दूर से आते हैं, घर में पहले चार्ज करते हैं मोबाइल वगैरह, और जैसे कि ट्रेन में आते हैं तो ट्रेन में भी अगर मिल जाता है चार्ज करने तो वहाँ भी चार्ज करते हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद जैसे मोबाइल अपना यूज़ करते हैं और चार्ज खत्म हो जाता है, तो परमात्मा ने दया कर रखी है, चार्जिंग की व्यवस्था बनाई हुई है ना। तो लाइन अगर भीड़ रहता है तो लाइन लगना पड़ता है, अगर भीड़ नहीं रहती तो डायरेक्ट चार्जर देते हैं। तो चार्जर भी पहले दे देते हैं, तो नाम पूछा जाता है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखे जाते हैं और उसके बाद कहाँ से आए हो आप, कौन से ज़िले से हो, किस राज्य से हो, ये पूछा जाता है। और उसके बाद मोबाइल कौन सी कंपनी की है ये पूछा जाता है। तो उसके बाद में हम बताते हैं, फिर एक टोकन नंबर दिया जाता है, एक चार्जर में लगाता है और एक अपने को देता है। तो अपने को दिया रहता है, उसको हम चार्ज होने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद जैसे चार्ज होता है तो आते हैं, तो टोकन नंबर दिखाते हैं, उसके माध्यम से सबको ये मोबाइल वापस किया जाता है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों यह थी सतलोक आश्रम की सारी व्यवस्थाएं। यहाँ की व्यवस्थाएं आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं प्रकृति अपने कैमरा सहयोगी धनीराम के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए ऐसे में चैनल के साथ। धन्यवाद।